एक्सरसाइज 1.3 इसमें पहला क्वेश्चन है, अपन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन अपने को दिया है कि 36/100 को दशमलव प्रसार लिखना है और बताना है किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। शांत अशांत का मतलब है जैसे भाग देते हैं दशमलव के अंदर जो संख्याएं हैं वो शांत रहती है, वो शांत है। अशांत यानी चलता रहता है, वो अशांत है। तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन है 36/100। तो ये 100 का जैसे ही अपन इसमें भाग देते हैं तो ये आएगा 0.36, यानी कि 2 0 है। जैसे 100 है, 10 है, इसमें जैसे ही देख लेना है कि 2 अंकों को छोड़िए पॉइंट लगाना है 0.36। तो कौन सी आवृत्ति का है? शांत आवृत्ति का है। दूसरा क्वेश्चन है अपना इसके अंदर कि 1/11। अब 11 का इसमें भाग देते हैं, देखते हैं कि ये शांत है या अशांत है। तो 11 का जैसे भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट। ये हो गए अपने 10, नहीं जा रहा है तो 0 हो गए। 100 कितनी बार गया? 9 बार। फिर दिया 0 9 0 9, ये आएगा। यानी ये क्या है? अशांत है। यानी कि जब भी 11 का और 9 का जब भी अपने को भाग देना है, ऊपर वाली संख्या देखें, जब 11 का भाग देना है तो 9 से गुणा कर देना है। यानी कि जैसे 9 को 1 से करेंगे 9 आएगा। इसका मतलब जैसे ही भाग देंगे 0.090909 आएगा। 9 का देना है तो ऊपर दो संख्या उसको कर देंगे अपन 11 से गुणा। दो संख्या आएगी वो चलती रहेगी पॉइंटों में। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसके भाग देने की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है तीसरा। इसके अंदर पहले क्वेश्चन में तीसरा है 4 सही 1/8। इसका अगर अपन भाग देते हैं तो 4 तो है, 4.8 का भाग दे देते हैं। इसे नॉर्मली अपन भाग देते हैं, जैसे 8 का भाग दिया अपन 1 में, ज़्यादा नहीं है तो 0 पॉइंट, ये हो गए 10। कितनी बार गया? 1 बार गया, बच गए अपने 2। अब पॉइंट लगा, हो गए 0। अब भाग दिया, कितनी बार गया अपना? 2 बार गए, ये 16 है, बच गए अपने यहाँ पे 4। अब हो गया 0। कितनी बार गया? 5 बार। यानी ये पूरा भाग चला गया। कितनी बार? 0.125, यानी 4.125। तो ये कौन सी हो गया? शांत आवृत्ति का हो गया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना 3/13। अब इसी प्रकार इसमें भी भाग देके देखते हैं शांत है या अशांत है। जैसे ही मैं 13 का भाग 3 में दिया, नहीं जा रहा है, हो गए, पॉइंट लगा दिया 30। कितनी बार गया? 2 बार गया, 26, बच गया कितना? 4। अब नहीं जा रहा, पॉइंट लगा रखा है, हो गया 40। अब फिर भाग दिया आगे। जैसे ही अपन भाग देंगे 40 में, कितनी बार गया? 3 बार। 39 आ गई, 1 बच गया। 1 में नहीं जा रहा है, पॉइंट है 0 उतार लिया। अब भी नहीं जा रहा है तो भाग टूट गया, 0 आ गया, 100 गया। कितनी बार गया? 7 बार गया, 11 आ गया। कितना बच गया यहाँ पे? अपना बच गया 9, हो गए 90। 90 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना आ गया? 78। कितने बच गए यहाँ पे? 12। अब 12 में नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा रखा, हो गया 120। कितनी बार गया? यहाँ पे अपना गया 2 बार गया। यानी 9 बार कितना जाएगा? 117। बच गए 3। यानी जैसे ही 3 बच गया, 3 से शुरू किया था, 3 आ गया। यानी कि जैसे ही अब भाग देंगे प्रोसेस ये चलती रहेगी। यानी कि यही संख्या बार बार आएगी। यानी भाग देंगे तो आएगा 0.230769। ये संख्या बार बार चलती रहती है। जो संख्या बार बार चलती रहती है उसके ऊपर बार लगाती है। इस प्रकार की ये संख्या बार बार चल रही है। तो कौन सी आवृत्ति की हो गया? ये भी अशांत आवृत्ति का हो गया। शांत का नहीं, यानी कि जैसे भाग दे रहे
भाग देने में जो संख्या आ रही है पॉइंटों में वो चलती जा रही है, यानी पूरा पूरा पॉइंटों में भाग नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है अपना 2/11। पहले ही बताया है डायरेक्ट, यानी कि अपने पास ट्रिक है। जैसे 11 का है तो 9 से गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या को। 9 से गुणा के कितना है 18, यानी 0.18 ऐसा चलता रहेगा, भाग देंगे तब। तो ये क्या है, अशांत है ये भी। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन है 329/400। तो 400 जैसे 2 जीरो है तो पॉइंट तो आ गया, 3.29 हो गया। 3.29 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 0.8 बार हो गए 32, और बच गया 9। इसमें गए 2 बार 8, एक बचेगा, एक में नहीं जा रहा पॉइंट, हो गए अपने 10, 2 बार गया, बचे 2, 5 बचा, यानी कि ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये हो गया अपना शांत आवर्ती का हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि 1/7 बराबर दिया है 0.142857 है, तो आपको मान निकालना है। क्या आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए 2/7, 3/7 और 4/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार लिखना है। तो अपन देखते हैं, जैसे भाग देते हैं, 7 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दिया, 0 पॉइंट हो गए 20, कितनी बार गया, यानी कि 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, यानी पहला जो अंक है वो 2 आएगा, भाग देंगे जैसे। तो ये 2 आने के बाद इसमें देखते हैं 2 कहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे अपन। तो 2, 8, 5, 7 और जो बच गया वो लास्ट में लिखेंगे, ये इसका दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार लिखेंगे। जैसे 3 का भाग देंगे इसमें, तो पहला अंक क्या आएगा वो निकाल लेंगे। तो ये 30 हो गया, तो कितनी बार गया, 4 बार गया, 28, ठीक है। 4 कहाँ रहा, यहाँ से, तो यहाँ से लिखना करेंगे शुरू। तो 4, 2, 8, 5, 7, जो अंक बच गया वो लास्ट में। इसी प्रकार ये करेंगे, 0 पॉइंट ये हो गए 40, तो ये कितनी बार गया, 5 बार गया, 7 पंजो 35, 5 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 5, 7, इसके बाद में 1, 4, 2, 8। इसी प्रकार 5/7 है, ये हो गए 50, तो कितनी बार गया, 0.7, पहला अंक आएगा 7, ठीक है, 7 यहाँ से, फिर बाकी जो बच गया वो बाद में 1, 4, 2, 8, 5। इसके बाद में ये गया, कितनी बार गया, 8 बार, 7 8 56, 0.8, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से शुरू करेंगे, 8, 5, 7, ये बच गया, तो बाद में लिखेंगे 1, 4 और 2। तो इस प्रकार अपन इनका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। 1/7 का जो मान दिया है उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, तीसरा क्वेश्चन, वो है 0.6। ये दिया है, तीसरे में पहला है 0.6 बार का मतलब पॉइंट में 6, वो क्या है, अशांत है। इसको लिखना है P/Q के रूप में लिखना है। तो जैसे ही इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले इसको मान लेना है कि x बराबर 0.666, ये अपन मान लेंगे कि ये x के बराबर। यहाँ देखना है कि ये जो बार लगा ये एक अंक पे लगा, तब 10 से गुणा करेंगे इस समीकरण को, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये इसको करा मैं समीकरण, यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 को 10 से गुणा करने
इसको 10 से 10 से गुणा किया 10x से बराबर, जैसे 10 से गुणा करूँगा एक अंक आगे पॉइंट खिसक जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 6.666। अब इसी प्रकार समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गई। तो समीकरण 1 व 2 को घटा दूंगा अब सभी किस्म में इस प्रकार। तो समीकरण 2 है x बराबर 0.666। समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, ये आपस में घटा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ लिख दूंगा मैं समीकरण 2 माइनस 1 से। जैसे घटाते निशान चेंज हो जाते हैं, तो ये तो 10 में से x गया, ये बचेगा 9x बराबर 6 पॉइंट में 6 ये तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6, तो x बराबर आ गया 6/9। इसी प्रकार तीसरे में दूसरा क्वेश्चन है, वो अपना है 0.47 बार। इसमें 2 अंकों पे है, तो सबसे पहले तो मैं इसको समीकरण 1 बना लूँगा। माना x बराबर 0.47, इस प्रकार समीकरण 1 हो गया। अब इसको करूँगा मैं 100 से गुणा, 100 से गुणा करने पर, तो इस समीकरण को मैं 100 से गुणा कर दूँगा, तो ये आ गया 100x बराबर, जैसे 100 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 47.47। इस प्रकार समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 है उसको लिख लूँ मैं, तो x बराबर 0.47 थी समीकरण नंबर 1। तो ये आपस में घटाऊंगा तो निशान चेंज हो जाएंगे। समीकरण 2 माइनस 1 से, जैसे 100 में से x गई, कितनी बच गई, ये बच गई 99x बराबर, ये घटाया तो 47 चल रहा है, ये तो कट जाएगा पॉइंटों में, जितना भी चल रहा है अनंत चल रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा 47। तो x का मान आ गया अपना 47/99। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है तीसरे में तीसरा है, वो है 0.001। अब इसमें 3 संख्या के ऊपर बार लगा है, तो मैं 1000 से गुणा करूँगा। सबसे पहले समीकरण 1 बना लूँगा, तो x बराबर लिखूँगा 0.001001। इस प्रकार समीकरण नंबर ये हो गई 1। इसको करूँगा मैं 1000 से गुणा, 1000 से गुणा करने पर, जैसे इसको 1000 से गुणा किया तो 1000x बराबर 1000 से जैसे गुणा किया 3 अंक आगे खिसक जाएगा, पॉइंट यहाँ है, यहाँ जाएगा, तो 001 1 से पहले 00 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 1.001001 ये समीकरण अपनी 2। समीकरण 1 है x बराबर 0.001001, समीकरण नंबर 1 है। तो आपस में अपन घटा देंगे, घटाएंगे तो निशान चेंज, यानी समीकरण 2 माइनस 1 से, जैसे घटाएंगे तो ये 999x आ गया। यहाँ घटाएंगे तो पॉइंट क्या कि सेम संख्या 001 001 अनंत बार चल रही है, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 -0 यानी कि 1 बचेगा। तो x का मान आ गया 1/900। इस प्रकार अपन इन दशमलव अशांत हैं, दशमलव प्रसार, इनको p/q रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है